नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुनहरी मछली पार्ट 2। धीरे धीरे रामू उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। माँ, काश गांव के सभी लोगों के पास ऐसा मकान होता। यह भाग्य भाग्य की बात होती है बेटा। रामू के हृदय में दयालुता तथा नेकी अब भी थी। वह अपने द्वार पर आने वाले दीन दुखियों को कभी निराश नहीं लौटाता था। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे बेटा। अब मैं बीज खरीदकर खेत बो सकूंगा। एक दिन रामू अपने आलीशान घर में बैठा भोजन कर रहा था कि उसके कानों में एक महीन सी आवाज पड़ी, रामू रामू रामू। अरे, कौन पुकार रहा है मुझे? रामू ने इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सहसा उसकी दृष्टि एक तरफ पड़े सुनहरी मछली वाले मर्तबान की ओर उठी। रामू, यह मैं तुम्हारी मछली रानी बोल रही हूँ। ओह, मछली रानी। रामू तुरंत उठकर मछली रानी के पास पहुंच गया। कहो मछली रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें बोलते देख मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम एक नेक और दयालु इंसान हो रामू, क्या मेरी एक बात मानोगे? कहो मछली रानी, क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे अपने माता पिता से बिछुड़े काफ़ी समय हो गया है। वे मेरे लिए दुखी हो रहे होंगे। यदि तुम मुझे वापस नदी में छोड़ आओ तो मैं वायदा करती हूँ कि बुरा वक्त पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू स्वभाव से ही दयालु था। वह तुरंत मछली रानी को लेकर नदी की ओर चल पड़ा। तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मछली रानी? तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचाकर मुझे खुशी होती। तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगता था रामू। नदी किनारे पहुंचकर उसने मछली रानी को पानी में छोड़ दिया। धन्यवाद रामू। जब कभी भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो 3 बार मछली रानी कहकर पुकारना। तुम जहां भी होंगे मैं आ जाऊंगी। बहुत अच्छा मछली रानी। इधर रामू की बढ़ती लोकप्रियता, नेकी और अमीरी की चर्चा से देश के अन्य धनी लोगों में ईर्ष्या होने लगी थी। सुनो भाइयों, यदि रामू का यश इसी तरह फैलता रहा और धन बढ़ता रहा तो हम सब एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाएंगे और वह महाराज की आंखों का तारा बन जाएगा। लेकिन हम करें क्या? किसी तरह यदि राजा को उसके विरुद्ध भड़काया जाए तो हमारे मार्ग का यह कांटा आसानी से साफ हो सकता है। लेकिन राजा को रामू के विरुद्ध भड़काना आसान काम नहीं। यह काम आसान नहीं तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, क्योंकि यदि हम किसी तरह राजा के विशेष दरबारियों को अपनी ओर मिला लें तो यह काम आसान हो सकता है। वाह, तरकीब तो वास्तव में शानदार है। हम सब भी तैयार हैं। तो फिर चलो इसी समय चलकर कुछ दरबारियों से मिलते हैं। अपनी योजना अनुसार वे राजा के कुछ विशेष दरबारियों से मिले और उन्हें ढेर सारा धन उपहार में देने के बाद, रामू महाराज को धोखा दे रहा है श्रीमान। जरूर उसके हाथ कोई चमत्कार लगा है। आप लोग महाराज को सावधान कीजिए। सभी दरबारी मिले उपहार के वशीभूत हो उनके भड़कावे में आ गए। यदि ऐसी बात है तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम आज ही महाराज को सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। हाँ, महाराज को जरूर मालूम होना चाहिए कि आखिर सोने का दूध वह रोज कहाँ से लाता है। और उन्होंने महाराज के कान भरने शुरू किए। महाराज, यदि रामू इसी तरह रोज सोने का दूध आपको बेचकर 5 मुद्राएं लेता रहा तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। और दूध का क्या भरोसा, क्या पता वो एक दिन सोने के दूध की बजाय साधारण दूध रह जाए और इस तरह बिना धन के सारा राजकार्य ठप हो जाएगा। हाँ महाराज, जब आपकी साख गिर जाएगी किसी को आप पर विश्वास न रह जाएगा। महाराज, उचित यही होगा कि उस लड़के से मालूम किया जाए कि वह सोने का दूध कहाँ से लाता है। यदि उस दूध के आने का स्रोत हमें मालूम हो गया तो फिर आपको धन व्यर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और राजा उनके भड़कावे में आ गया। आप लोग ठीक ही कहते हैं। मैं आज तक मूर्खता में उसके हाथों ठगा जाता रहा। अभी उसे बुलवा भेजता हूँ। सोने का दूध वह कहाँ से लाता है यह मेरे लिए जानना अब जरूरी हो गया है। महाराज की जय। महाराज दीर्घायु हो। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, जाओ तुरंत रामू और उसकी माँ को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक रामू के घर पहुंचे। चलो, तुम्हें महाराज ने इसी समय बुलाया है। महाराज ने? लेकिन क्यों? यह वहीं चलकर मालूम हो जाएगा। सैनिकों, ले चलो इन्हें। हे ईश्वर, क्या होने जा रहा है? राज दरबार में बताओ, तुम सोने का दूध कहाँ से लाते हो? यदि ठीक ठाक उत्तर नहीं दिया तो तुम दोनों माँ बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नहीं, दया करें महाराज।
नहीं, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें यह राज बताना ही होगा। ओह, जरूर महाराज को हमारे विरुद्ध भड़काया गया है। कोई चारा न देख रामू ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप उस बकरी को ले लीजिए और मेरी माँ को छोड़ दीजिए। सैनिकों, जाओ वह बकरी ले आओ और इन्हें यह राज हमसे छुपाने के जुर्म में कारागृह में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। दया करें महाराज, दया करें, यह अन्याय है महाराज। परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें कारागृह में डाल दिया। हे भगवान, यह तूने हमें किन पापों की सजा दी है? धीरज रखो माँ, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमें न्याय जरूर मिलेगा। इधर अपनी योजना को सफल होते देख दरबारियों और सेठों ने खूब जश्न मनाया। मुबारक हो, आखिर रामू का भेद खुल ही गया। हा 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 हा, आखिरकार दुष्ट को अपने किए की सजा मिल ही गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अचानक पूरे देश में भीषण अकाल पड़ा। नदी, नाले, तालाब सब सूख गए। भीषण गर्मी के कारण धरती चटकने लगी और पेड़ पौधे सूख गए। लोगों में त्राही त्राही मच गई। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। आह, पानी, हाय पानी! लोगों ने महाराज से भी गुहार की। महाराज, कोई उपाय करें, वरना इस सूखे के कारण हम सब काल के ग्रास बन जाएंगे। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं है महाराज। तालाब, नदी, नाले सब सूख चुके हैं। हमारे पशु दम तोड़ रहे हैं महाराज। लेकिन राजा के पास इस सूखे से निपटने का कोई उपाय नहीं था। उफ, क्या उपाय करूं? कहां से लाऊं इनके लिए पानी? राजा द्वारा अकाल का कोई उपाय न होता देख प्रजा में धीरे धीरे आक्रोश फैलने लगा। महाराज ने अवश्य ही कोई पाप किया है जिसके कारण इस बार वर्षा नहीं हुई। हाँ, वरना आज तक हमारे देश में कभी अकाल नहीं पड़ा। कहीं ऐसा रामू के साथ अन्याय करने के कारण तो नहीं हुआ? हाँ, यही हो सकता है। शायद वरुण देवता राजा के इस अन्याय से अप्रसन्न हो गए लगते हैं और जल्दी ही प्रजा बगावत पर उतर आई। उन्होंने अकाल का कारण रामू के साथ राजा द्वारा अन्याय किया जाना ही समझा। तब तो राजा का यह अधर्म हम सबकी जान लेकर ही छोड़ेगा। चलो भाइयों, हम सब राजा के पास चलते हैं। हाँ हाँ, चलो, आज हम रामू को आजाद करा कर ही रहेंगे। चलो शीघ्र ही रामू को रिहा करो, यह अधर्म है। रामू के कारण ही वरुण देवता रुष्ट हुए हैं। उफ, यह क्या संकट खड़ा हो गया, अब क्या करूं? राजा ने आपातकालीन दरबार बुलाया। प्रजा रामू के कारण ही हमसे बगावत पर उतर आई है। अब आप लोग ही कोई उपाय करें, वरना प्रजा का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है महाराज। जल्दी कहो। आप रामू को रिहा कर दीजिए, लेकिन साथ ही यह घोषणा भी करवा दीजिए कि यदि रामू वर्षा न करवा पाया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ महाराज। रामू कोई देवता तो है नहीं जिसके कहने पर वर्षा हो जाएगी। इस तरह से प्रजा का भ्रम भी मिट जाएगा और रामू की मौत के साथ आपके मार्ग का कांटा भी साफ हो जाएगा। शाबाश, तुम्हारी योजना हमें पसंद आई। राजा ने तुरंत प्रजा में वही घोषणा करवा दी और रामू को अपनी शर्त से अवगत कराकर उसके साथ ही उसकी माँ को भी रिहा कर दिया। जाओ, महाराज के आदेश से तुम्हें रिहा किया जाता है। रामू अपनी माँ के साथ घर लौटा। अब क्या होगा बेटा? धीरज रखो माँ, यदि हम सच्चे हैं तो ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेगा। तभी ए नेक और दयालु रामू, सुनो। अरे, यह आवाज कैसी? पता नहीं, अब तो यहाँ बकरी और मछली रानी भी नहीं। आवाज पुनः आई। मैं मटका राजा बोल रहा हूँ रामू, जिसे तुमने दादी अम्मा से खरीदा था। अरे, अगले ही पल एक तरफ रखा मटका लुढ़कता हुआ उनके पास आ गया। रामू, क्या तुम मुझे अपनी उदासी का कारण बताओगे? तब आश्चर्य में डूबे रामू ने सारी कहानी मटके को सुना दी। सुनकर मटका बोल उठा, तुम परेशान न हो रामू, कहीं से एक बूंद पानी लाकर मेरे भीतर डाल दो, फिर देखो मेरा कमाल। एक बूंद पानी, लेकिन कहाँ से लाऊं? तभी रामू को मछली रानी का ध्यान आया। हो सकता है मछली रानी इस संबंध में कोई सहायता कर सके। रामू ने तुरंत मछली रानी को पुकारा, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी। और अभी रामू की तीसरी पुकार पूरी ही हुई थी कि अरे, यह क्या? आहा, मछली रानी आ गई। कहो रामू, तुमने मुझे कैसे याद किया? क्या तुम पानी की एक बूंद दे सकती हो मछली रानी? हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, उस मटके को मेरे सामने लाओ। अभी लो मछली रानी। रामू ने झट मटके को उठाकर मछली रानी के सामने कर दिया।
मछली रानी ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से पानी की बूंदें निकलकर मटके के भीतर गिरने लगी। आहा, वाह! पानी की उन बूंदों के मटके में गिरते ही मटका पानी से पूरी तरह भर गया। फिर पलक झपकने के साथ ही उससे झरझर पानी बह निकला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ रामू। धन्यवाद मछली रानी, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मछली रानी के जाने के बाद, रामू, अब तुम मुझे उठाकर बाहर बरामदे में तिरछा करके रख दो। अभी लो मटके राजा। और रामू ने मटके राजा को तिरछा करके बरामदे में रख दिया। अगले पल मटके से पानी किसी तेज धारा वाली नदी के समान निकलने लगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। जब राह चलते लोगों ने तेजी से बहते पानी को देखा तो खुशी से झूम उठे। आहा, पानी! और शीघ्र ही, अरे, यह पानी तो रामू के घर से आ रहा है। चलो चलकर रामू से ही यह रहस्य मालूम करते हैं। हाँ, चलो। और जब लोगों को सारी बात पता चली तो वे रामू की जय जयकार कर उठे। रामू जिंदाबाद, जिंदाबाद, दयालु रामू की जय। फिर शीघ्र ही तेज गति से चारों ओर बहता पानी भाप बनकर आकाश में उड़ा और बादल बन बरसने लगा। आहा, वर्षा हो रही है। वरुण देवता प्रसन्न हो गए। अब अकाल दूर हो जाएगा। जब राजा को सारी खबर मिली और उन्होंने स्वयं भी वर्षा होती देखी तो उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत उन सभी सेठों और दरबारियों को पकड़ मंगवाया जिन्होंने रामू के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और उन्हें भड़काया था। सैनिकों, इन दुष्टों को कोड़ों से पीटकर काल कोठरी में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। दया, दया महाराज, हम क्षमा चाहते हैं महाराज। सभी दया की भीख मांगने लगे, लेकिन राजा को उन पर जरा भी दया नहीं आई और उन सभी को कारागृह में डाल दिया गया। दुष्टता का अंजाम यही होता है। अब जीवन भर अपने किए की सजा यहीं भुगतो। उसके पश्चात राजा रामू की बकरी को लेकर स्वयं रामू के घर पहुंचे। हमें क्षमा कर दो बेटे, हम अपने किए पर लज्जित हैं। ऐसा न कहे महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। आइए, पधारिए और हमें सेवा करने का एक मौका दीजिए। उसके बाद फिर कभी रामू के देश में अकाल नहीं पड़ा और रामू अपनी माँ के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। समय बीतने के साथ साथ रामू एक सुंदर हष्ट-पुष्ट जवान बन गया। बेटे रामू, तुम्हें प्रजा मुझसे बढ़कर चाहती है। फिर मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि आज से राजपाट तुम चलाओ और मुझे तीर्थ भ्रमण करने की इजाजत दो। लो, इस ताज को ग्रहण करो। लेकिन महाराज। परंतु राजा की जिद के आगे रामू को झुकना ही पड़ा और एक दिन बड़ी धूमधाम के साथ राजा ने स्वयं अपने हाथों से उसकी ताजपोशी की। राजा रामू की जय। महाराज रामचंद्र जिंदाबाद। राज्य की बागडोर संभालने के पश्चात राम कुशलता से राजपाट चलाने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।